जब किसी इंसान के अनजाने कारणों से समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच ऐसा कुछ बन जाता है। और जब सामने वाला भूत प्रेत पिशाच ऐसा कुछ बन जाता है तो हमारे मन में क्या धारणा जाती है कि अगर वो आत्मा है, वो भूत है, तो वो नेगेटिव एनर्जी ही होगी और वो हमें नुकसान किसी ना किसी तरीके से पहुंचाएगी। दरअसल जो कोई भी मरता है ना ऐसे अनजाने कारणों से, चाहे किसी को मारा गया हो, चाहे वो खुद से मरा हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, तो उसकी ना कई बार अंतिम इच्छा रह जाती है और कई बार वो आत्मा आप लोगों के सामने अपनी अंतिम ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो आपको एक जरिया मानते हो कि आप फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। ये सारी जो मेरी बात है ये प्रूव करती है आज की मेरी ये ब्लडी सत्य की हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी। ये सच्ची घटना की सच्ची कहानी सोमादीप चक्रवर्ती ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजा। ये वाक्य, ये घटना सोमादीप की जिंदगी में आज से ठीक 12 साल पहले बीती थी, जब वो क्लास 1 में पढ़ा करता था। इसकी एक कजिन थी कोयल, जो क्लास 1 में थी फिर से, और इसका बहुत ही खास दोस्त मनोज। ये जो कोई भी किया करते थे ना, ये साथ में मिलके सारी मस्तियां, सारे जो स्कूल से बंक मारना होता है वो सब किया करते थे। अब एक बार की बात है, पहले मैं इन लोगों की स्कूल का बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूँ, फिर एक बार की बात है हम शुरू करेंगे। ये जो स्कूल था ना कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। जिस स्कूल में ये लोग पढ़ा करते थे ना, उस स्कूल के बारे में लोग ना बड़ी उल्टी सीधी बातें किया करते थे। दरअसल ये स्कूल वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव में था, इसलिए यहाँ पे जो कोई भी कांड होते थे ये पूरी दुनिया में नहीं फैल पाते थे, क्योंकि बात थोड़ी पुरानी है। उस जमाने में इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब कुछ बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था। इनफैक्ट लोग इतना ज्यादा यूज करते ही नहीं थे, बहुत रेयर कर पाते थे। खैर, मैं आप लोगों को आगे बैकग्राउंड बताता हूँ इस स्कूल का। जैसे मैंने बताया, वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था। ये स्कूल बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब था। यहाँ के बच्चे क्या कहते थे कि जब भी हम कभी वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम यूज कर रहे होते, तो हमें ऐसा लगता है कि पीछे से हमें कोई देख रहा है। कोई नए होने के बावजूद भी उस स्कूल में किसी की होने का एहसास होता था। कई बार कई सारे लोगों ने वहां पर अनजाने बड़े लोगों को देखे जो कि शायद किसी से रिलेट नहीं करते थे। ये बड़े लोग बड़ी ही अजीबोगरीब नजरों से वहां पर घूमा करते थे। ये बड़े डरावने दिखते थे। बच्चे घबरा कर इस स्कूल को छोड़ देते थे, स्कूल में आना बंद कर देते थे। कई सारे पेरेंट्स ने यहाँ से अपने बच्चों का नाम कटवा दिया, जबकि स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। ये स्कूल उन बच्चों के घर से पास भी था, स्कूल की फीस भी कम थी। अगर ये स्कूल में सब कुछ नॉर्मल था तो यहाँ पर बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहते? यहाँ से बच्चों का नाम क्यों कटाया जा रहा था? दूर क्यों भेजा जा रहा था? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज समझ में आ रही थी कि ये स्कूल कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ गया है। एक दो बच्चे कहते तो समझ में आता ना, बहुत सारे बच्चे ऐसी बातें करते थे। अब ये सारी बातें जो हैं, भूतिया बातें, बहुत सारे बच्चों को एक्साइट भी करती थी। जैसे भूतिया कहानियां आप लोगों को एक्साइट करती है, मुझे एक्साइट करती है, वैसे बच्चे भी तो होंगे ना। सोमादीप के बैचमेट, उसके स्कूल वाले, बहुत सारे बच्चों को एक्साइट करती है। अब एक बार की बात है, इस स्कूल में क्या हुआ पता है आप लोगों को? अब दिन भर तो क्लासेस चलती रहती है, तो ना जो स्वीपर लोग होते हैं ना, उन लोगों को टाइम नहीं मिलता था ठीक तरीके से स्कूल को साफ करने का। तो एक बार जो हेडमास्टर जी थे स्कूल के, उन्होंने एक स्वीपर को कहा कि एक काम करो भाई, तुम ना रात में आके आपकी सफाई कर दो, मतलब 9 बजे करीब आ जाओ, आधे घंटे सफाई करो, घर जाके सो जाओगे, टेंशन है। स्वीपर तैयार हो जाता है। स्वीपर बोलता है ठीक है मास्टर जी, आप घर जाते हुए मुझे इस स्कूल की चाबी दे देना। मास्टर जी चाबी दे देते हैं। बंदा रात में साफ सफाई करने के लिए स्कूल जाता भी है, घर नहीं लौटता है। पत्नी चिंता में। सुबह जब वापस से स्कूल खुलता है तो क्या हुआ था, वो जो स्वीपर था ना, उसकी डेड बॉडी जो एक वॉशरूम था वहां पर पड़ी। लोग घबरा गए, हड़कंप मच गई। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे यार, बच्चे क्या, बड़े बड़े बूढ़े भी वहां से डर गए माहौल देखकर। उसके चेहरे से पूरा खून 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 खून। क्या हुआ था उसे, किसने उसके साथ ये किया था, किसी को नहीं पता। अब उस दिन सबकी छुट्टी हो गई और आने वाले 1 हफ्ते तक ये स्कूल बंद रहा। अब वापस से स्कूल खुला और चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मल हुई। और कुछ टाइम बाद बच्चों के जिस क्लास में सोमादीप पढ़ता था, उस क्लास के टेस्ट सीरीज का टाइम हुआ। टेस्ट सीरीज के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहां से घटना शुरू होती है। टेस्ट सीरीज इन लोगों की हुई, फिर कॉलेज में ना किसी रीजन से एक फंक्शन आ गया। ये फंक्शन आने वाले 5-6 दिनों तक चला। टीचर समझ गए कि यार बच्चे बहुत ज्यादा थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, अभी टेस्ट दिए हैं, अभी फंक्शन हुआ है, अभी कितना, अभी एक काम करते हैं ना, 2 दिन की छुट्टी दे देंगे। लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करना बहुत ज्यादा जरूरी था।
फंक्शन हुआ था, टेस्ट हुआ था, फीडबैक एंड ऑल लेना देना था ना, इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखना जरूरी था। टीचर लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग बस ऐसे ही किसी भी रीजन से कि शाम को रख लेते हैं। टाइमिंग रहती है 7 बजे की और ये ठंड का मौसम था। 7 बजे करीब सारे पेरेंट्स स्कूल में पहुंचते हैं और स्कूल का जो बाहर ग्राउंड था वहां पे सेटअप लगाया गया था मीटिंग का। अब मीटिंग चली रही थी कि अचानक से जो बच्चे थे, मतलब सोमादीप की कजिन कोयल, उसका एक फ्रेंड मनोज और उसका एक और फ्रेंड कृष्णा, ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना कुछ खुरापाती किया जाए। ऐसा कुछ किया जाए जो किसी बच्चे ने नहीं किया है, ऐसा कुछ किया जाए जो हमें जरूरत से ज्यादा एक्साइट करता है। और वो ये था कि कोई भी बच्चा हिम्मत नहीं करता है शाम के टाइम वॉशरूम में जाने की। हम जाके देखें कि ऐसा क्या होता है वहां पर, क्यों लोगों को किसी की मौजूदगी फील होती है वहीं पर, क्यों स्वीपर की डेड बॉडी पाई गई थी संदिग्ध तरह से। हम जाके देखते ना, मजा आएगा। पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, टीचर को नहीं बताएंगे, हम जाके देखेंगे। बड़े खुश हुए। बच्चे तो थे, क्लास 1 में पढ़ते थे, 12 साल पहले की बात है। हाँ, क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि सारे सब लोग देख ना ले तो हम पीछे वाले रास्ते से निकल के जाएंगे। प्लानिंग हो गई, लेकिन कृष्णा डर गया। बोला नहीं यार, रात काफी हो गई, मैं नहीं जाने वाला, एक काम करो तुम लोग चले जाओ, मुझे नहीं जाना। अब मनोज, सोमादीप और सोमादीप की कजिन कोयल पीछे वाले रास्ते से, जैसा कि सोचे थे, धीरे धीरे करके निकलते हैं। स्कूल क्लास के अंदर एंटर कर लेते हैं। बाहर मीटिंग चल रही थी, ये यहां पर अंधेरे में क्लास के अंदर एंटर कर लिए। जैसे ही एंटर किए, इन लोगों ने क्या पाया, ये क्लास में तो बड़ी ही बेहुदा सी स्मेल आ रही है। घबरा गए, बोले स्मेल किसकी है? ऐसा तो लग रहा है जैसे कि 100-150 चूहे एक साथ मारे हो गए यहाँ पे, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। ये घबरा गए, बोले यार तो अजीब बात है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम अपना काम जरूर पूरा करेंगे, हम वॉशरूम में जाके देखेंगे क्या होता है। सब बच्चे तीनों मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। क्लास से निकल के जैसे ही जो बाहर वाली बालकनी जैसा जो होता है ना, गैलरी जैसा, वहां तक पहुंचते हैं और अचानक से पाते कि वहां की लाइट जल गई। घबरा गए, इतनी जोर से डरे, अचानक से लाइट जल गई ना, कोई नहीं था इन तीनों बच्चों के अलावा और तीनों बच्चे वहां पे साथ में थे। लाइट कैसे जल गई, बहुत ज्यादा डर गए, बोले कोई आ गया क्या हुआ। लेकिन अचानक से लाइट बंद भी हो गई। इन्हें बोले कुछ गड़बड़ है, अब जो करने आए वो तो करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं ना कि डर भी लगता है और शेर भी देखना है, इनके साथ वैसा ही भी हुआ था। क्या होता है, इन लोग धीरे धीरे करके वॉशरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पर ये स्मेल और भी ज्यादा गंदी हो चुकी थी। अब क्लियर समझ में आ रहा था कि ये स्मेल कहीं और से नहीं बल्कि इसी वॉशरूम से आ रही थी जहां पे बच्चे डरते हैं, जहां पे उसकी बॉडी मिली थी। अब उसकी जो बहन थी कोयल, वो थोड़ी ना डेयरिंग बाज टाइप की थी, बोलती है तुम रुको पहले मैं देखती हूँ। वॉशरूम का दरवाजा लगा हुआ था, वो धीरे से खोली, उसे शायद कुछ समझ में नहीं आया और वो अंदर एंटर की। और जैसे ही वो अंदर एंटर की, इतनी जोर से चिल्लाई जैसे कोई लिमिट नहीं। किस्मत अच्छी थी कि उसके चिल्लाने के बाद पता नहीं कैसे वहां से बाहर नहीं निकली, नहीं तो सबको पता चल जाता। ये भागते हुए अंदर गए, बोले क्या हो गया, इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? तो वहां पे बेहोश पड़ी थी, बेहोश हो गई थी लिटरली। घबरा गए, एकदम डर गए, मतलब इतना तो जिंदगी में नहीं डरे होंगे जितना ये लोग डरे, अब तक नहीं डरे होंगे। वहाँ पे वॉशरूम था तो पानी भी था, पानी निकाले और उसके आँख वाँख में छिड़के वो हल्की हल्की सी होश में आई और उसको जैसे तैसे करके उठा के जंगल वाले रास्ते से नॉर्मल करके जहाँ पे टीचर पेरेंट्स लोग बैठे थे वहाँ पर पहुँचे। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो नॉर्मल सा बिहेव करने लगे कि सब कुछ ठीक है। अपने पेरेंट्स को, टीचर को कुछ नहीं बताया गया और यहाँ से मीटिंग खत्म हुई और इन लोग अपने अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते हैं और उसी रात से कोयल के साथ उल्टी सीधी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। कोयल को आ रहे थे बुरे बुरे सपने। शुरुआत हुई बुरे सपने से, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे हालत खराब हो रही थी। खाना छूट रहा था, अपनी जो सर है दीवार पे मारी जा रही थी, बाल उखाड़ रही थी, मतलब सेम टू सेम वैसा। मैं बार बार क्या रिपीट करूं उसी चीज को, जैसा इंसान एक पोजेस्ड हो जाता है ना, वैसी हरकतें करने लगी थी। सो रहे होते थे सब लोग, अचानक से नींद से जाके चिल्लाने लगती थी, घर से दौड़ के भागने लगती थी, लोगों को गाली देने लगती थी, नाखून खरोचने लगती थी, बाल उखाड़ने लगती थी, खाना खाना छोड़ दी थी, कॉकरोच खाने लगी थी। ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी कि कोई नॉर्मल इंसान देखे तो देख के बेहोश हो जाए। सब लोग घबरा गए थे घर वाले कि हमारी बच्ची को आखिर हो क्या गया है। फिर एक दिन क्या होता है, पूछते हैं कि बेटा तुझे कोई मालूम है कि ये सब क्यों हो रहा है सोमादीप से? सोमादीप घबराकर सारी बातें बता देता है, सोचता है कि शायद ये सब कुछ वही हुआ होगा।
घर वाले सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, बच्चों ने तो नादानी कर दी है, बेवकूफ़ी कर दी है। अब उसी रात ये बच्ची सोती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सब ठीक हो जाए, कुछ गड़बड़ हुई होगी तो। 3 बजे चिल्लाकर उठती है, बोलते हैं क्या हो गया, घर वाले टेंशन में आ गए। टेंशन तो चल ही रहा था इतना ज़्यादा, बोले क्या हो गया क्या हो गया। बच्ची बोलती है कि मैंने एक बहुत गंदा सपना देखी, और वो सपना ये था कि मैं अपने स्कूल में रात के समय गई हूँ, मैं वॉशरूम की तरफ जाती हूँ, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ, वहाँ पे पाती हूँ कि एक औरत लटकी हुई है, समझ रहे हो ना आप, लटकी हुई है, और उसके चेहरे से बहुत बुरा खून आ रहा है। जैसे उस औरत ने मुझे देखी, उसने आंखें खोली और अपनी रस्सी को तोड़ी और दौड़ते हुए मेरी तरफ पीछे दौड़ने लगी। मैं भागते भागते दूसरे कोने में जाके चिपकी, वो आई, मेरा गला दबाई, उसकी आंखें बहुत ही लाल, उसका चेहरा पूरा फूटा हुआ था, बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। वो मेरा गला दबाते हुए क्या कहती है कि मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल ने मार डाला, मुझे इंसाफ चाहिए। इतनी छोटी सी बच्ची से ऐसी बात बहुत ज्यादा डरा देती है। ऐसा हुआ था, और बस इस बात से उसका सपना टूटा। उसने सारी बात बताई, और इन लोगों ने क्या सोचा, अब क्या कर सकते हैं, अगर इंसाफ नहीं दिलाया गया तो हमारी बच्ची इसी तरह से परेशान होती रहेगी, आने वाले ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्या होता है, पुलिस वालों के पास जाते कंप्लेंट करते हैं, पुलिस वाले अपनी तहकीकात करते हैं। तहकीकात में क्या पता चलता है पता है आप लोगों को, जिस वॉशरूम में सारे कांड हो रहे थे ना, जितने शुरू से अब तक बताऊं, उसी वॉशरूम में एक औरत की बॉडी दफन थी पिछले 6 सालों से। 6 सालों से किसी को दफन करके रखा गया था। पूरी तहकीकात हुई तो पता चला कोई और नहीं, उस स्कूल का प्रिंसिपल है। उस स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत वो अरेस्ट किया गया, केस वेस चला, और आज वो स्कूल खत्म मतलब पूरा बंदी हो गया है। प्राइवेट था ना, खेल ही खत्म, सारे बच्चे वहाँ से हट गए। तो सोमादीप के साथ ये जो कांड बीता, उसके परिवार के साथ ये जो कांड हुआ, आज इसको 12 साल बीत गए, लेकिन आज भी उसके परिवार वाले ये सारी चीज़ नहीं भुला पाए हैं। आज भी उनको समझ में आ गया है, अब तक तो उनको क्लियर हो चुका है कि अगर किसी चीज़ से कुछ करने को मना किया जाए तो कभी मत करो। और जो आत्माएं होती हमेशा बुरी नहीं होती, कई बार आप लोगों के सामने आती है ना, तो शायद कोई मैसेज पहुंचाने, अपनी कोई ख्वाहिश या इच्छा पूरी करवाने के लिए आती है। खैर, मुझे तो ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इसी तरह आगे हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुंच जाएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को इसी तरह से सुनाना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। और अगर लिख भेजे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों की कहानी जरूर लेकर आऊंगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।